ये सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसमें ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नीड कम मेरिट स्कॉलरशिप के चेक डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो कि ग्रेजुएट और एमफिल वालों को भी, अंडर ग्रेजुएट और एमफिल वालों के लिए था। वो 325 स्टूडेंट्स को चेक डिस्ट्रीब्यूशन थी, जिसके लिए मेरे साथ जो थे वो चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट ज़कात के जो कि नुमाइंदा है उस कंपोजिशन के तहत के जो कमेटी है जो अवार्ड करती है, तो इसमें कोई 1900 बच्चे जो एलिजिबल बने थे, उसमें से 325 के लिए स्लॉट्स थे, उसमें दिए गए। और फीस जो थी वो वेरी कर रही थी हर एक डिसिप्लिन के हिसाब से, कि फार्मेसी में, लॉ में या आईटी में, सोशल साइंस में वो फीस डिफरेंट है। तो उन बच्चों और बच्चियों को मिली है, जिसमें अक्सरियत जो थी वो बच्चियों की थी, तो ये भी एक अच्छी बात है। और उसमें से इतने बड़े तादाद को स्क्रूटनाइज करके यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कमेटियाँ प्रोफेसर्स की बनाई गई, उन्होंने स्क्रूटनाइज करके फिर अवार्ड किया, तो ये भी एक मुश्किल मरहला था। लेकिन ये सेकंड फेज़ था। लास्ट ईयर एक बैच थी, फिर इस साल ये दूसरी थी। इस स्कॉलरशिप के लिए कि हर साल नए नमूने से अप्लाई करना पड़ता है। दूसरी स्कॉलरशिप्स जो हैं वो जैसे एहसास स्कॉलरशिप है, वो एक साल में हो गई तो दूसरे साल में रीन्यू होगी, सिर्फ उसकी जो कंडीशंस हैं कि वो बच्चा पास हो। ये स्कॉलरशिप जो है, इसमें भी कुछ SOPs थी, उसको फॉलो करते हुए किया गया है। और टाइमली जैसे डिस्बर्समेंट है कि जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो वो बच्चों को या बच्चियों को उनके चेक्स दिए गए हैं। और ये चेक्स ओपन नहीं है, ये बच्ची या बच्चियां अपने जाके अकाउंट्स में जमा कराएंगी, बैंक अकाउंट्स, और उसके बाद जो है उनके अकाउंट में ये पैसे चले जाएंगे। तो इसको ट्रांसपेरेंसी, मेरिट और एलिजिबिलिटी या डिज़र्व कोई करता है कि नहीं करता, उस इन सारी चीज़ों को देखा गया है। और इस हमारी यूनिवर्सिटी क्योंकि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सिंध की, तो इसको स्कॉलरशिप भी सबसे ज़्यादा मिलती हैं। और इसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो भी ऐसी है कि जिसमें फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड वाले ज़्यादातर बच्चे आते हैं। लेकिन इतना बड़ा स्कोप हो, इतने बड़े पैमाने पे स्कॉलरशिप भी हों और उनकी स्क्रूटनी करके इस बड़े तादाद में से फिर जो मोस्ट डिज़र्व होते हैं उनको दी जाती है, तो इसके लिए हमारा जो सिस्टम है उसको जैसे प्रोफेसर्स की टीम्स हैं वो बनाई जाती हैं, और सिविल सोसाइटी से भी लोग वो भी लिए जाते हैं इस कमेटी में, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही वो दिए जाते हैं। और सारे जो चेक्स हैं उनके बच्चों के अकाउंट्स में जाते हैं पैसे, ओपन चेक किसी को नहीं मिलता। तो ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से। और अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बात कर सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के ऊपर सिविल सोसाइटी हो, NGOs हो, उनकी तरफ से भी एतमाद बढ़ा है, तो वो भी पैसे दे रहे हैं कि वो दिए जाएं। उसमें ये है कि कुछ अर्सा पहले लास्ट ईयर जैसे बारिशों की वजह से ये ज़्यादातर लोग मुतासर हुए, बच्चे भी मुतासर हुए, तो नौशहर फिरोज़ डिस्ट्रिक्ट का कोई एक बंदा जो सखी आदमी था, उसने पैसे भेजे और कहा कि नौशहर फिरोज़ के बच्चे जितने भी हैं जो डिज़र्व करते हैं उनके ये पैसे, उनमें से उनको जितने भी पैसे थे, जितने बच्चों को आ सकता है, उनको सारों की फ़ीस जो है वो मैं पे करता हूँ। तो वो उनकी दरख्वास्तें मंगवाई गई और उसके बाद स्क्रूटनी हुई, चेक किया गया कि ये उस ज़िले के हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं, तो उनको वो उस सखी आदमी ने ये भी कहा कि मेरा नाम भी भले ना लिया जाए, मुझे मशवरे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैडम खमीसानी जो है हमारी प्रोफेसर थी इसमें इंग्लिश डिपार्टमेंट की, तो उसके डिसेंडेंट जो है उनकी तरफ से 4 स्कॉलरशिप्स का अवार्ड ऐलान किया गया है, जो कि MOU यूनिवर्सिटी के साथ किया गया, उसके भी पैसे आ गए। तो उसमें भी 4 स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश डिपार्टमेंट से, हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो इंग्लिश डिपार्टमेंट, उससे एप्लीकेशंस ली जाएंगी और फिर जो भी SOPs के तहत डिज़र्व करेगा उसको दिए जाएंगे। तकरीबन 3500 स्कॉलरशिप्स एक साल में सिंध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कि डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जो कि मुख्तलिफ स्पॉन्सरिंग एजेंसीज जिसमें गवर्नमेंट, मोस्टली गवर्नमेंट्स हैं, उनकी तरफ से आती हैं। वो इमीडिएटली स्टूडेंट्स को फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वो रिलीज़ की जाती हैं। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का जो अमला है
जिसका डायरेक्टर डॉक्टर मुश्ताक अली जारी को साहब हैं, स्टूडेंट फाइनेंशियल एड का, वो और उसकी मुसलसल निगरानी के तहत वो का होता है। और उसमें इसके साथ जो प्रोफेसर्स की टीम्स हैं वो भी बड़े कोऑपरेशन में, भले कितना भी टाइम लग जाए, रात तक भी बैठे रहते हैं और उसको, ताकि बच्चों को टाइमली वो रिलीज हो जाए। तो ये कोई 30 करोड़ के लगभग जो है वो एहसास स्कॉलरशिप, उसके मुख्तलिफ फेजेज़ हैं। HEC नीड स्कॉलरशिप थी, वो है ज़कात स्कॉलरशिप, ये जैसे ज़कात और रुशद डिपार्टमेंट की तरफ से वो, और 40 स्कॉलरशिप नेस्ट वाली जो थी वो स्कॉलरशिप्स हो, बैतुल माल की हो, या मुख्तलिफ कोई 15 किस्म की वो स्कॉलरशिप्स हैं वो दी जा रही हैं। तो ये मेरी यूनिवर्सिटी में जितने भी डिज़ाइन, वैसे तो बड़ी तादाद है, ऐसे नहीं कह सकते कि जितना तादाद सारों को मिल सकती है, लेकिन उनमें से इतने बड़े तादाद में से फिर मोस्ट डिज़र्विंग कौन होते हैं या प्रायोरिटाइज किसको किया जाए, तो ये सारा जो है ना वो प्रोफेसर्स, हमारे सीनियर प्रोफेसर से बैठ के और उसको स्क्रूटनाइज करके फिर अवार्ड करते हैं। तो ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से मुआशरे की सबसे बड़ी खिदमत है, जो कि उनके बच्चों के लिए या बच्चियों के लिए स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट करके फिर उन बच्चियों को या बच्चों को टाइमली रिलीज़ की जाती है। और तालीम के लिए भी कोशिश है, क्योंकि सिंध यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा PhD होल्डर्स अवेलेबल हैं, प्रोफेसर्स। तो एक तो अच्छी एजुकेशन, क्लासेस टाइम पे हो, एग्जामिनेशंस टाइम पे हो, रिजल्ट्स टाइम पे हो, ताकि बच्चे जो हैं वो अपने डिग्रियां वगैरह लेके और जॉब के लिए फिर जाके कंपटीशन के मैदान में जाएं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की तरफ से ये कोशिश है।